बोर्ड टीचर आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर 40% लाना बहुत कठिन है, 40% लाने में छींची निकल जाएगी और पेपर तो बहुत हार्ड आएगा। यदि तुम 40% लाना चाहते हो तो हमारा कोर्स खरीद लो, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, हमारी बुक खरीद लो। भाई उनका काम है अपनी बुक और अपने कोर्स को परचेज करना, आपको लूटना। नमस्कार दोस्तों यदि आपने सीईटी का फॉर्म डाला है, आप राजस्थान के हो, राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी तक आपने राजस्थान सीईटी की तैयारी नहीं करी है, फॉर्म तो डाल दिया, ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का भी फॉर्म आप डालने वाले हो और आप चाह रहे हो कि मैं राजस्थान की और भर्तियों में शामिल होना चाहता हूं, तो भाई आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा और यहां पर 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की एग्जाम 10 दिन बाद में लगने वाली है, तो आपको अब क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, और कोई टीचर कोई भी बोल रहा हो, बोर्ड टीचर आपसे बोलेंगे कि मेरी बुक खरीद ले, 40% नंबर मैं ऐसे मंगवा दूंगा, ऐसे खुलवा दूंगा, मेरा कोर्स खरीद ले। भाई यहाँ पर ना तो कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना कोई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत है। मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो और ये ट्रिक आजमा लेते हो तो 40% लाना बहुत सरल है 10 दिन के अंदर भी। तो यदि आप ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको इस वीडियो को पूरी अंत तक वो जरूर देखनी है, और चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बोर्ड टीचर आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर 40% लाना बहुत कठिन है, 40% लाने में छींची निकल जाएगी और पेपर तो बहुत हार्ड आएगा। यदि तुम 40% लाना चाहते हो तो हमारा कोर्स खरीद लो, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, हमारी बुक खरीद लो। भाई उनका काम है अपनी बुक और अपने कोर्स को परचेज करना, आपको लूटना। सीधी सट हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं, वो चाह रहे हैं आपको लूटना। भाई यहाँ पर कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, 40% पे आप पास हो रहे हो, तो फिर कोर्स करने की क्या जरूरत है। और अब 10 दिन का समय बचा है ना, 10 दिन के अंदर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो चीज यदि आप पढ़ के जाते हो ना, यदि आपकी मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, इंडियन जीके कमजोर है, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब भी आप 40% नंबर लाओगे। यदि मैं आपको बता रहा हूं वो रणनीति आपको आजमानी है। दोस्तों मैंने यहां पर लिख रखा है कि 40% 10 दिन में वो कैसे आप ला सकते हो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, 40% लाने के लिए आपको 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ 150 में से 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और 60 क्वेश्चन सही करना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, नॉर्मल सा काम है। वो कैसे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फोकस आपका क्या होना चाहिए, कुछ भी हो जाए 150 में से 60 क्वेश्चन मेरे सही हो, बाकी चाहे से गलत हो जाए, लेकिन 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि 60 क्वेश्चन में से थोड़े बहुत भी कम होते हैं तो आप फिर 40% में बाहर हो जाओगे। तो 40% लाना बहुत सरल है, वो कैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अब 10 दिन का आपके पास समय बचा है, 10 दिन में आप अपनी मैथ को कवर नहीं कर सकते, इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते, इंडियन जीके को आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप राजस्थान के हो तो आपकी ये 3 चीज बहुत अच्छी होगी। मैं मानता हूं थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी करी है तो ये 3 चीज आपकी बहुत मजबूत होगी। आप राजस्थान के हो ना, क्योंकि सीईटी की एग्जाम ज्यादातर राजस्थान के बच्चे देंगे, तो उसकी राजस्थान जी के लगभग दोस्तों अच्छी खासी रहती है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि राजस्थान जी के बहुत ही बेहतरीन होगी, भाई थोड़ी बहुत तो अच्छी होगी ना। वो मैं आपको टॉपिक भी बताने वाला हूं, वो टॉपिक पढ़ जाना, सिलेक्शन ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग भी बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर बच्चों की मैथ कमजोर होती है लेकिन रीजनिंग अच्छी होती है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हिंदी, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, भाई तो आप पढ़ते आए हो ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके सही होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है 10 दिन के अंदर, और चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब नंबर आता है, वो नंबर आता है कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई राजस्थान जीके के टोटल मिलाकर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 में से, वो क्वेश्चन होने वाला है 60 से 65 के बीच में। इसमें 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपकी पिछली बार एग्जाम लगी थी, पिछली बार सीईटी की एग्जाम लगी थी, उसका पूरा एनालिसिस निकाला है। तो राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था, इनको मिलाकर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो लगभग हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों अच्छे खासे बन रहे थे। तो 60 से 65 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। अब नंबर आता है रीजनिंग के। रीजनिंग के भी दोस्तों लगभग हर शिफ्ट के अंदर 10 से और 9 10 के आसपास पूछे गए थे।
तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे और हिंदी के भी लगभग दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन है वो हिंदी के भी आपसे पूछे जाएंगे। अब नंबर आता है कि टोटल आपसे यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ 150 में से 60 क्वेश्चन सही करने पर आप पास हो जाओगे। और 3 सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दोस्तों 80 क्वेश्चन में से ये तो है नहीं कि आप 80 के 80 क्वेश्चन सही कर जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं यदि आप 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़े उनके आ रहे हैं तो 80 में से दोस्तों आप 50 से 55 क्वेश्चन तो सही करोगे। ये भी आप मानते हो ना कि 3 सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा वो टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आपको 80 में से दोस्तों 50 से और 55 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो। अब नंबर आता है कि 55 से तो हमारी पार ही नहीं पड़ेगी, हमको तो टोटल यहाँ पर 60 से 65 क्वेश्चन सही करने हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं 80 क्वेश्चन आए जिसमें से आपने 50 से 55 क्वेश्चन सही कर लिए, बचे कितने क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। 80 के अलावा जो क्वेश्चन बचे वो बचे 70 क्वेश्चन। और दोस्तों जो 70 क्वेश्चन बचे, यदि आप 70 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी पता नहीं है जोड़ भाग गुणा भाग कैसे होते हैं, कुछ भी पता नहीं है आपको, कुछ भी आता पता नहीं है, भाई 70 में तुक्का मारोगे ना। जब आप 70 क्वेश्चन हुए ऐसे ही आप गोले भर के आओगे, तुक्का मारोगे तो चांस बनता है कि 70 में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन है वो तुक्कों के सही होंगे। 20 से ज्यादा भी सही हो सकता है, लेकिन जो मैं लेकर चल रहा हूं दोस्तों कम से कम बता रहा हूं। आप यदि 70 क्वेश्चन में तुक्के मारते हो ना तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे बिना पढ़े। और ये आप सब जानते होंगे कि 70 क्वेश्चन में मैं तुक्का मार रहा हूं तो 20 से 25 क्वेश्चन तो वो अपने आप ही सही होने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन कम दोस्तों होने के बहुत कम चांस है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन वो आपके सही हो जाते हैं। 70 में तुक्का मारोगे तो 15 से 20 तो नॉर्मल आपके सही हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 55 और 20 कितने हो गए? 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 75 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 ही क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप इस 75 में से भी 15 क्वेश्चन और गलत कर देते हो, क्या बता रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन आप और गलत कर देते हो, तब भी आप यहाँ पर 60 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो। और जब आप 60 से 65 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, यहाँ पर तो मैं 75 लिख दिया, आराम से आप 70-75 क्वेश्चन सही कर सकते हो ये भी पढ़ के। इस प्रकार से 40% नंबर लाना बहुत सरल है। ये दोस्तों हवा बना रखी है कि 40% भी नंबर नहीं आएंगे, नॉर्मल सी बात है 40% नंबर लाना। दोस्तों मैंने आपको बता दिया 10 दिन आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे लेकर चलना है। यदि 3 सब्जेक्ट आप पढ़ के जाते हो तो यूं मान लेना आप 75 से 70 क्वेश्चन है वो आराम से सही कर जाओगे। कोई आपको 40% लाने में दिक्कत है वो नहीं होगी। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो भाई वहां पर आप अटक जाओगे। तो वो सब्जेक्ट आप छोड़ देना, मैथ पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे ना तो वहां पर आप अटक जाओगे। 10 दिन का समय बचा है ग्रेजुएशन वालों का, 12th वालों तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन वाले के पास 10 दिन का समय है। तो 10 दिन में आपको ये सब्जेक्ट है वो क्लियर करके जाने हैं और ज्यादा टाइम आपको यहाँ पर खर्च नहीं करना। जो सब्जेक्ट आप पे नहीं आते हैं वो आपको पढ़ना है, जो आ रहे हैं उनका आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो। भाई 40% नंबर लेके आना है तो ज्यादा हवा मत बनाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको एक हकीकत बात बता दूं, नॉर्मल सी बात है, यदि आप पे कुछ नहीं आता 150 क्वेश्चन में आप तुक्के मारोगे ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो भाई 150 में से आप आराम से यहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन तो तुक्के के आपके सही हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन में आप तुक्का मारोगे ना तो 40-50 क्वेश्चन तो सही होना लाजमी है। करने आपको 60 क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर ज्यादा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत भी पढ़ रहे हो ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 40% है वो नंबर ले आओगे, 60 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।